बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, आज सुबह 5 बजे कौमी असम्बली के इजलास में 26वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। 26वीं आइनी तरमीम क्या है? इस तरमीम में सबसे अहम जजेस की तकर्री का मामला है। अपने लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस तरमीम को किस तरीके से देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आइनी तरमीम के गज़ट नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ काबीना की मंजूरी के बाद दोनों ऐवानों ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी, जिसमें हुकूमत ने दोनों ऐवानों में अपनी अक्सरियत साबित की है। आपको बताती चलूँ कि सेनेट में आइनी तरमीम के हक़ में 65, मुखालफत में 4 वोट आए हैं। हुकूमत के 58, जमीयत उलमा इस्लाम के 5, जबकि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 वोट शामिल हैं। इसके अलावा तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के अरकान ऐवान से चलते दिखाई दिए गए थे। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान आइनी तरमीम पेश करने की तहरीक पर अरकान ने खड़े होकर वोट दिए हैं। तरमीम के हक़ में 225 अरकान ने वोट डाले, जबकि 12 अरकान असम्बली ने तरमीम पेश करते वक्त मुखालफत की है। मज़ीद तरमीम की बात की जाए तो जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट्स के जजेस की कारकर्दगी जायज़ा ले सकेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री कमीशन के तहत होगी। और तीसरी बात यह कि कमीशन में चीफ जस्टिस, प्रिजाइडिंग जज और सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जज शामिल होंगे। मज़ीद हमारी 26वीं तरमीम को हमारे शहरी, हमारी आवाम किस तरीके से देख रही है, अपने लोगों से जानेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है। ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, क्या काम करते हैं आप? हमारा खाने पीने का काम है। बहुत अच्छा चलता होगा खाने पीने का काम? बहुत हालात ख़राब है। क्यों हालात ख़राब है? क्या खाने पीने नहीं आ रहे? हो गई है, चनों की दाल जो है 400 रुपये किलो हो गई है। अच्छा। हर चीज़ महंगी है, गर्म मसाले महंगे हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? सब दुकानदार वेले बैठे हुए हैं। तो आपने भी क्या दालों के रेट बढ़ा दिए हैं? नहीं, साढ़ा गाह को वही पैसे दे रहे हैं। वही पैसे दे रहे हैं? कितने की एक प्लेट दे रहे हैं आप दाल की? हलीम की 100 रुपये की। हलीम की 100 रुपये की प्लेट, साथ रोटी है या चावल दे रहे हैं आप? नान। सही है, ठीक है। तो क्यों अंकल इतने हालात ख़राब हो गए हैं? ये जब से नवाज शरीफ आया ना, ये मैडम मरीम नवाज लेके बैठ गई लोगों को। अच्छा। मुल्क का खाना ख़राब हो गया हमारे। उन्होंने तो कहा था इक़्तिदार में आते ही कि हम अब आवाम को रिलीफ देंगे, अब हम लोगों का सोचेंगे। कुछ खाना ख़राब हो गया सबका। अच्छा। यस। मज़ीद क्या करेंगे लोग? मजीद क्या होगा? महंगाई बढ़ती जाएगी और क्या होगा। ठीक है। हाँ, हालात बहुत ख़राब है। बिजली के बिल नहीं दिए जाते लोगों को। बड़ी कितना बिल आया आपकी दुकान का? दुकान ही रेडी है हमारी। अच्छा, रेडी है। और घर का कितना बिल आया? 40,000। 40,000 बिल आया। हाँ। काफ़ी आगे अंकल। हाँ, क्या क्या चलाते हैं आप? नहीं, 3 पोर्शन है। 3 पोर्शन। हैं। अच्छा। हाँ। सही है। ठीक है। कल अंकल एक 26वीं आइनी तरमीम की गई है, तो आपको क्या लगता है? एक जो कल हुई है हाँ जी, जो कल हुई है वो बेकार है, कुछ नहीं है। भाई अपना फ़ायदा सोच रहे हैं सारे। आपको नहीं लगता थोड़ी आवाम के लिए बेहतरी होगी? कोई नहीं है। लोगों के जो केसेस जो ऐसे इल्तवा का शिकार थे, अब वो सुने जाएंगे। कुछ नहीं होगा। ये अब वो फजल मान है, वो टोपी को मारा है लोगों को। अच्छा। कभी जरदारी की तरफ जा रहा है, कभी PTI की तरफ जा रहा है, कभी नवाज शरीफ की तरफ। सही है, ठीक है। वो बस अपने चक्करों में है सारे। मुल्क का सोचना चाहिए। मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं तो कुछ नहीं है। बस ख़त्म। चले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन हो? अच्छा। तो मतलब जब लोगों की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तब भी आपका काम होता होगा। वैसे उसके अलावा क्या करते हो? उसके अलावा रिपेयरिंग का भी काम, इलेक्ट्रिशियन का काम चलता ही रहता है। काम है इस चीज़ में? जी बिल्कुल है। गुजारा हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। महंगाई की सुनाए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। जो चीज़ पहले 20 रुपये में आ जाती थी, अब वो 80 रुपये में चले गई है। जब से नून लीग की हुकूमत आई है ना, तब से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा। इससे पहले निगरान सेटअप था, उससे पहले PTI की थी, तो तब क्या बेहतरी थी तब। क्या बेहतरी थी? बेहतरी थी, जो महंगाई तब भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। अच्छा। तब क्या सस्ता था? तब भी वो जो चीज़ 80 रुपये में अब जो 80 रुपये में मिल रही है, तब वो मैक्सिमम भी 40 रुपये में होगी थी। समझ में आती थी चीज़, लेकिन अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सही है। 10 रुपये कमाते हैं और 20 रुपये का खर्चा होता है, तो फिर कैसे गुजारा करेंगे हम? ठीक है। आप बता रहे थे कि ये तरमीम अच्छी नहीं हुई अभी। नहीं हुई। क्या तरमीम हुई है? क्या ये तरमीमें लेके बैठे हुए हैं, मुल्क को कुछ कर नहीं रहे, बस तरमीमें और सुप्रीम कोर्ट, बस यही सब कुछ चल रहा है हमारे मुल्क में। बस क्या सोचना चाहिए? क्या कर रहे रहते हैं,
मुल्क का कुछ नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म जो है वो पीटीआई के पीछे पड़ा, पीटीआई जो है वो बिलावल भुट्टो के पीछे पड़ी हुई है। ऐसे बस एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। आवाम का कुछ नहीं। आवाम को क्या चाहिए बेसिकली? आवाम को रिलीफ चाहिए, महंगाई में कंट्रोल होना चाहिए, मुल्क बेहतर होना चाहिए, बस यही है आवाम के लिए होगा। माशी हालात तो इतने ख़राब हो चुके हैं, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, कम नहीं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पढ़ाई वगैरह की आपने स्टडी की? जी मैंने 10 क्लास की है। मैट्रिक पास हैं, ठीक है। तो उसके आपने उसके बाद स्टडी क्यों नहीं कंटिन्यू की? यही बस महंगाई की वजह से। अफोर्ड नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ, मेरे 2 भाई हैं, वालिद साहब हैं और सिस्टर हैं 2 बस। ठीक है, सब कमाते हैं? जी बस सबको माते हैं। ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक शुक्र। आप क्या बात करना चाह रहे थे? काम की बताएं, कैसा चल रहा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। बस कितना कमा लेते हैं दिन में? इसमें 2000 3000 2500 कमा लेते हैं। बचत हो जाती है? हाँ इतनी बचत हो जाती है। तो शुक्र अल्लाह ताला का काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आगे से हालात भी बेहतर हो गए हैं। ठीक है, मैं तो नवाज शरीफ की फेवरेट करता हूँ और फेवर करते हैं? हाँ इंशाल्लाह क्या बेहतरी देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान यही देख रहे हैं कि इन लाहौर के हालात इन लोगों ने चेंज कर दिए हैं। इन लोगों को नज़र नहीं कुछ भी नहीं आता। ठीक है, कि ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, पहले सब कुछ गलत था, अब बिल्कुल ठीक। मरीम नवाज ने भी और नवाज शरीफ सब कुछ ओके कर दिया। सुन रहे हैं, कह रहे हैं अब नवाज शरीफ ने मरीम नवाज लाहौर को ही करी जा रही, क्यों उनका घर है ये, इसलिए बाकी जगह को देखें, की बात बाकी नहीं, जगह को देखें, सरकोटा को देखें, फैसलाबाद को देखें, लोगों ने ठीक कर दिया। ठीक है, जरा वाला देखें, कच्चे का डाकू काबू, इमरान खान ने क्या किया? कच्चे का डाकू, इमरान खान ने क्या किया? कच्चे का डाकू काबू नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं? इमरान खान ने कुछ भी नहीं, आगे ले जाते हैं जिसको अवाम को कुछ भी नहीं इमरान खान ने दिया। ठीक है, हम तो नवाज शरीफ का नारा लगाएंगे, मरियम नवाज का लगाएंगे। लगाते और नारों से कुछ नहीं होता। कह रहे नारों से। हम लोग उसकी फेवरेट करते हैं, उसको वोट डालते हैं। आपके मुताबिक क्या बेहतरी आई अभी तक जब से नून लीग की हुकूमत आई? सब नज़र आ रही है, सबको बेहतरी आ रही नज़र। ये शदरा मोड़ उन लोगों ने पेरिस बना दिया है, इतना माहौल चेंज कर लाहौर दिया। की बस लाहौर ही है, बस लाहौर ही वो अपने घर को ही ठीक करते हैं, बस अपने घर को ही, बस अपने घर को ही बस भी उन लोगों ने इतने काम किए हैं, तो इन लोगों को नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है। इमरान खान बस उसके पीछे पड़े हुए हैं। बस छोड़ो, बस उसको क्या कह सकते हैं। महंगाई कंट्रोल की है? तिहोरी नज़र आती है, महंगाई पेट्रोल नज़र आता है। पेट्रोल तो कम हुआ है भाई, पेट्रोल तो कम हुआ। बात सुनो, गंदम कहाँ से पहले गंदम का 5000 रुपया रेट गया हुआ। ठीक है, अब कितनी है? 3000-2500 रुपये गंदम का रेट है। ठीक है, इन लोगों अब ज़मींदारों को नज़र आ रहा है जी इमरान खावे, तो गरीब आवाम ने भी तो खाना है ना। हाँ जी, अब तो गंदम कंट्रोल किया है, गंदम का रेट कंट्रोल किया है। यार देखिए 20 रुपये बढ़ा के 15 रुपये कम कर देते हैं, 5 रुपये का उनको फिर से इजाफा होता है। ये हम हमको पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बस। चले सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं यहाँ पर? जी काम करता क्या काम है भाई आपका? हूँ, मेरा जूतों का काम है। काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। कितना टाइम हो गया है कि काम बहुत अच्छा चल रहा था और अब ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र अब भी ठीक चल रहा है, पहले भी ठीक चल रहा है। लेकिन बात ये है कि देखो जो भी हुक्मरान आ रहा है ना, उनको ये ना अवाम के मतलब सोचना चाहिए। ये जो कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ पे टैक्स, कभी किसी चीज़ पे टैक्स, इस तरह के टैक्स नहीं लगाने चाहिए। ना तो इमरान खान हमें खाने को देता है, ना नवाज शरीफ हमें खाने को देता है, वो तो खुद हमसे खा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, अवाम का सारा जो भी कर रहे हैं अवाम को पीस रहे हैं। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए इनको। कम से कम अवाम को सहूलत देनी चाहिए, खुशी देनी चाहिए, जो होना चाहिए। अब देखो हम इंडिया जा रहे थे, जमात इंडिया जा रही थी, हमारे हुक्मरान जो उनको वीज़े देते हैं, 500 लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से 80 लोगों को मिला, 420 लोगों को मिला ही नहीं। इस तरह की हुक्मरानी को क्या करना जिसमें हमें परेशानी हो। हमें तो वो लोग किसी बात पे गिनते ही नहीं हैं। हम लोग उनकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? की ना, ये कमजोरी तो हमारी गवर्नमेंट की। भाई रात को एक तरमीम 26वीं आईनी तरमीम हुई है, क्या लगता है आपको ये मतलब अवाम के लिए थोड़ी बेहतरी होगी? ये लोग बेहतर नहीं कर सकते। हम तो यही चाहती ना बेहतरी होए, लेकिन हमारे हुक्मरान तकर्री का मामला था जो जिसकी सबसे अहम जो था चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला था, 3 साल उनकी मुद्दत कर दी गई है। तो क्या लगता है आपको थोड़ी ये बेहतर इकदाम उठाया? नहीं, कुछ भी नहीं होगा।
गुड़िया कुछ भी नहीं हो रहा। ये लोग सिर्फ अपने खाने पीने के लिए सब कुछ करते हैं। ये लोग देख ले इंजॉय कर रहे हैं, वाम पीस रही है, वाम के लिए सहूलत ही कोई। वाम को तो पागल बनाया इन लोगों ने। बोर्ड आते हैं, इनको आते हैं 5 साल बाद बोर्ड लेने आते हैं, हमें बोर्ड दो, हमें बोर्ड दो, लेकिन इन बाद में नज़र भी नहीं ना आते। ऐसे छुपते हैं जैसे ये चोर है, सारे ही चोर हुक्मरान हैं। कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ सूद के खात्मे की शिक भी डाली गई है, सूद का खात्मा कर देंगे 2028 तक। बिल्कुल, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वो कर नहीं सकते। लेकिन मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि हज़रत उमर जैसा वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में आए, हुक्मरान कोई नहीं आ रहा। हुक्मरान अच्छा आए जो हमारे मुल्क हमारी वाम के लिए बेहतर हल करे। ये हुक्मरान सारे ही चोर हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, जलदारी, ये सारे ही चोर हैं। इमरान खान तो ऐसा लटेरा है कि मेरा ख्याल कहता है कि 80 साल हुक्मरानी, बच्चे ने कहना तो उन्हें की करना, वाम का की सोचना। 80 साल हुक्मरानी इन लोगों ने की है। इतना कर्जा नहीं है, लेकिन अब इतना कर्जा इसने ले लिया इमरान खान ने कि तौबा तौबा हो गई है। तो वैसे इस तरह की हुक्मरानी अच्छी नहीं है। लोगों को एक आम शहरी को किन चीज़ों में रिलीफ चाहिए? हर चीज़ में चाहिए, सहूलत चाहिए। खास तौर पे ज़रूरियाती ज़िंदगी में खाने पीने की अशिया, रोज़मर्रा की चीज़ें। हर चीज़ में चाहिए सहूलत। ये चाहिए खाने पीने की भी सहूलत रेट है, कम होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बिजली का रेट कम होना चाहिए, खाने वाली चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। वाम तो यही चीज़ सहूलत मांगती है ना, यही चीज़ की। वाम को और कोई मसला नहीं है। मुल्क की खुशहाली चाहती वाम। अभी खुशहाली देखी है मुल्क में? किसी के दौर में नहीं देखी। देखो गल पता की है कि देखो ए लोग आंदे ने, अपना खान पीन अपना हर चीज़ मुकम्मल करते हैं। 80 लोग मजदूर हैं, अही 1000 रुपया कमा के, 500 रुपया कमा के, 2000 कमा के ही परेशान है। असल ढिड तो इन्होंने भरे अपने, ते साडे ढिड इन्हों नज़र नहीं आता। अल्लाह नूं जवाब देना है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मैं गौरमेंट ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਰਤ ਖਾਣੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜੈਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਗਰ दौड़ने चाहिए। सही है, बहुत शुक्रिया। इन्हों मगरों ला दवे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र है अल्लाह का तबीयत ठीक है? करम। और बताएं, हालात बताएं कैसे चल रहे हैं, काम कैसा चल रहा है? कारोबार तो तकरीबन 8.5 साल हो गए हैं फारग हूँ। क्यों, क्या कारोबार था आपका? मैं स्कूल में जॉब करता था। स्कूल में क्या काम करते थे? पीएन का। पीएन थे। अच्छा, तो अभी जॉबलेस हैं आप? नहीं, बाईपास हो गया ना, उसकी वजह से काम नहीं हो रहा। तो अंकल आप आराम करें, फिर आप इस तरीके से क्या काम करते होंगे या किस तरीके से घर का सर्कल चलता है? सारा दिन घर हैं, 2 बेटे जवान हैं माशाल्लाह, काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी वजह से चल रहा है। अल्लाह है। शुक्र है अल्लाह का। ठीक है अंकल, आपको पता है कल रात को आइन में तरमीम कर दी गई है, ठीक है? और सबसे बड़ा और जो सबसे अहम मसला था वो जजेस की तकर्री का मामला था। आप किस तरह देखते हैं इस तरमीम? अच्छा फील कर रहे हैं हमें। अच्छा, आवाम को क्या फ़ायदा होगा? आवाम को यही कुछ सस्ती रोटी मिलेगी, कुछ सब्जी होगी, गोश्त सस्ता होगा, अच्छा, आटा चावल चीनी वगैरह सस्ती होगी। सही है। बस गरीब आदमी को तो यही चाहिए। ठीक है अंकल, जो चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला है, वो चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है वो 3 साल कर दी गई है। जी जी। तो क्या ऐसा आपको लगता है ये एकदम अच्छा कदम उठाया उन्होंने, गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया। ठीक है? एक शिक ये भी पास की गई है, ये भी डाली गई है कि सूद का खात्मा होगा। जी जी। तो आप किस तरह देखते हैं? मतलब सूद तो मतलब नहीं है, हमारे इस्लाम में भी हराम है। तो हराम है, लेकिन ये सूद खा रहे हैं ना, जो सूद खाने वाला वो सूद ही खाएगा। वो असर रकम नहीं मांगेगा, असर रकम बाद में लेगा, पहले सूद लेगा। हाँ जी, सही है। मसला ये है। तो आपको लगता है एक अच्छा इकदाम है ये? अच्छा इकदाम है, सही है, आवाम को इससे कुछ फ़ायदा होगा। रिलम मिलेगा इनको। ठीक है, वैसे आप किस पार्टी को अंकल सपोर्ट करते हैं? मैंने तो आए तक ज़िंदगी में हो गई है, 64 साल की उम्र हो गई, मैंने वोट ही नहीं डाला। क्यों? बस लोगों से दिल भर गया, कभी इसने बारी लगाई है, कभी उसने लगाई हुई है, तीसरी पार्टी आ ही नहीं रही, इसलिए मैंने वोट ही नहीं डाला। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी आए? आप तीसरी पार्टी किसको कह रहे हैं? मैं तो इमरान खान को ही कहूँगा। आई तो थी अंकल वो भी। वो लेकिन वो उस दौर में आए थे जहाँ वो
कोरोना कोविड था हाँ, जी, सही है। तो वो कुछ नहीं कर सका। ठीक है, क्या लगता है आपको, ये तरमीम भी की गई है तो अब मुल्क पाकिस्तान में आईनो कानून की बालादस्ती होगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा काम बेटा बस ठीक है बस। है? बस ठीक क्यों है? पता क्या, ये हुकूमत की वजह से जो कुछ पॉलिसी हैं, जो ये मुल्क के हालात हैं ना, उस हिसाब से अच्छा। इसीलिए मैंने कहा कि बस ठीक है। अच्छा, तो जिस तरह के कारोबार होते थे ना, वो तो हमारे पास ख्वाब रह गए हैं, वो कारोबार नहीं है। ये हमारा कारोबार ऐसा है, ये मैचिंग का कारोबार है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी को थोड़ा सा भी टाइम दे दें, इस तरह का कारोबार है। और आपके सामने देख Customers- के बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं है। और ये दिन तो वैसे भी सीजन शादियों का है। शादियों का दिन है, तो उसके बावजूद हम ऐसे ही बैठे हुए हैं फारग। सही है, ठीक है। बात करने आई हूँ आज मैं बेसिकली जो कल रात 26वीं आईनी तरमीम हुई है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने तो अल्लाह को जवाब देना है। मैं उसको नेगेटिव तरीके से देखूंगा, यानी कि बिल्कुल वो जो है ना मजूसी तरीके से, उस तरीके से मैं क्यों, आपको क्या खराबी नजर आई है? खराबी है ही खराबी। अच्छा, इसमें सच्चाई है क्या कि अल्लाह तबारक व तआला का हम नाम लें और 100 नामों के नीचे बैठ के खड़े, उसके यानी कि ऊपर कुरान पाक है और उसके नीचे हम गलत चीज़ को कहें कि ये सही है, तो वो कह सकते हैं हम क्या? मर के दुनिया से जा के तो अल्लाह ताला को उसका जवाब हमने नहीं देना। जब फरिश्ते पूछेंगे हमें क्या भाई तुम्हें पता था कि ये सच है और ये झूठ है, और तुम झूठ के साथ खड़े हुए, क्या वो जवाब नहीं देना? अब इतनी उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हम, तो हमें वो मौत हमें भूल जानी चाहिए। हम बस वो शैतान के बहकावे में आके शैतानी बातें करें, तो ये नहीं हो सकता ना। सच्चाई जो है ना, उसको इंसान दुनिया नहीं छुपा सकती। जजेस की तकर्रुरी का मामला था। तरमीम पास हुई है ना, ये तरमीम पास हुई है सिर्फ की, मुसलमानों की पास नहीं हुई है। जो मुसलमान एज ए मुसलमान नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह के आगे झुकने वाला, अल्लाह से मांगने वाला, उसकी ये तरमीम पास नहीं हुई है। ये जूतियों की तरमीम पास हुई है। हमें जो सिखाया गया है, जो बचपन से हमें सिखाया गया, वो ये सिखाया गया है कि जो कुरान का फ़ैसला है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि यहूद व इंसारा तुम्हारे दोस्त नहीं, और जो ये मानता है वो मुसलमान है, जो ये नहीं मानता वो काफर है। सीधी बात। तो हमें तो ये पता सबक दिया गया ना हम कि भाई यहूद व इंसारा तुम्हारे दोस्त नहीं, और हमने तमाम जो बात सिस्टम है ना, वो सारा यहूदों ठीक है, बेसिकली जो तरमीम की गई है, सबसे बड़ा सबसे अहम मामला था जजेस की तकर्रुरी का। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनकी जो है 3 साल मुद्दत कर दी गई है, तो कैसा लगता है आपको 3 साल बढ़ा दी गई है? होना ही नहीं चाहिए था। ये वो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए था। मंसूर अली शाह का हक था, उसको मिलना चाहिए था। तो ये तो वो बात हो गई ना कि भाई मैं ना मानूं, बस मैं अपनी मनवाऊँ। अच्छा, ये तो वही बात है ना कि उन्होंने अपनी मनवाई है, अपना सिस्टम किया है, तो हम इसको नहीं मानते, हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इनको नहीं मानते। आपने किसको वोट दिया था? हम तो पीपल्स पार्टी के जाले हैं, पीपल्स पार्टी के तो हम उन्हीं को वोट करते थे, मगर इस बार हमने इमरान खान को वोट दिया था। अच्छा, बस। तो पहले आप पीपल्स पार्टी को वोट करते थे, पार्टी चेंज करने का क्या मकसद है? वो मकसद यही था ना कि अब हमारी जो कायद थी वो मोहतरमा बेनज़ीर थी, अच्छा, तो उसके बारे में ये जो इन्होंने किया हुआ था ना, जो ये मियाँ साहब ने जो कुछ किया हुआ था, हम उसको नहीं मानते थे। अच्छा। वो बहुत गलत किस्म की हरकतें की हुई थी। ठीक है, उसका बेटा है, वो उनके साथ मिल गया, हम नहीं मिले उनके साथ, सीधी बात। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र, आप सुनाएं। क्या स्टडी करते हैं आप? मैं बेसिकली MBBS कर रहा हूँ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ घूमने फिरने आए थे? बस दोस्तों के साथ आए थे। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल रात को 26वीं आईनी तरमीम कर दी गई है, जिसमें जजेस के तकर्रुरी का मामला था, मतलब उनके इख्तियारात वगैरह को लेके ये सारी चीज़ें थी। फिर चीफ जस्टिस की थी, वो 3 साल की कर दी गई है मुद्दत। तो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बेसिकली अगर देखा जाए, चाहे 3 साल की हो चाहे 5 साल की हो, वो अपने इख्तियारात को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा।
हम बेसिक मसले जो मेन मसले हैं उनको छोड़ के हम साइडों पे वही चीज़ें लेके चल रहे हैं कि 3 साल की है या 5 साल की है। आप उनका देखें कि उनके इख्तियारात जो हैं उनको सही तरह अमल दरामद हो रहा है या नहीं, यूज़ किस तरीके से? यूज़ किस तरह से हो रहा है। तो अगर हम उस तरफ देखते हैं तो ये हमें उलझाने के लिए इससे ये स्टंट खेले जाते हैं और कुछ भी नहीं है। हम बेसिकली देखें आवाम की सोचें या शहरियों की बात करें तो उनको इस चीज़ से बिल्कुल कंसर्न नहीं है। हम काफ़ी लोगों से पूछ के आए हैं, उनका बेसिकली एक ही मसला है गुर्बत, महंगाई का खात्मा। तो आपको क्या लगता है इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? मैंने आपको वही बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये मेन चीज़ें हैं फ़िलहाल पाकिस्तान की। अगर इनको उजागर किया जाए, इनको हल किया जाए, तभी पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं MBBS के लाइफ में देखूं तो हमारा आज से 1-2 साल पहले इतना तसव्वुर नहीं था कि लोग सोचते थे कि बाहर जाने के बारे में, अमेरिका जाने के बारे में। लेकिन हर अब तीसरा चौथा बंदा जिसके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी है वो भी कुछ ना कुछ करके MLE करके अमेरिका जाने का सोच रहा है। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है कि पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं और जो उनके डॉक्टर्स बाहर से बन के आ रहे हैं वो पाकिस्तान में आके वही जॉब्स कर रहे हैं, वो इनका भी स्टैंडर्ड लो कर रहे हैं और हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना फ्यूचर पाकिस्तान में क्या देख? अभी वही मैंने आपको बताया कि हम अपना फ्यूचर पाकिस्तान में कुछ नहीं देखते हैं, इसी वजह से हम अब बाहर का सोचते हैं। क्या मौका मिला आपको 5 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ के वीज़ा वगैरह हर चीज़ कंप्लीट होने में, कितने दिन लगाएंगे पाकिस्तान छोड़ने? मौका क्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं खुद MLE एस्पायरेंट हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो यही सारे हालात के वाक़यात को देखे हमारा भी दिल नहीं करता पाकिस्तान छोड़ने को। हमारा पाकिस्तान है, हमने इनको बेहतर बनाना है, लेकिन हमारा अपना फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ नज़र नहीं आता। तो हाँ, आइंदा कुछ सालों में अगर कुछ बन जाएंगे, इतना फाइनेंशियली सपोर्ट हो लगता है जाए आपको? हमेशा वापस आएंगे ज़रूर। आपको लगता है पाकिस्तान थोड़ी आगे जाएगा मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए और बाकी सारी चीज़ों को? स्टडी यहाँ पर किस तरीके से दी जा रही है, फिर क्या मौके दिए जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को? मौके के लिहाज से यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना अपग्रेडेशन हो जाती है, स्टैंडर्ड अच्छे हो जाते हैं। लेकिन यह है कि अगर 60% आवाम को वो मौके फ्राहम हो रहे हैं ना, तो 40% आवाम उससे महरूम भी हो रही है, वो भी हमें देखना चाहिए। तो इसी तरह के हालात अब देखे जा रहे हैं। हाँ, अगर हालात बेहतर होते हैं तो क्यों नहीं वापस आएंगे, हमारा अपना मुल्क है, ज़रूर वापस आएंगे। ठीक है नाज़रीन, आज हम बात करें 26वीं तरमीम के बारे में, तो मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे कि वो इस तरमीम को किस तरीके से देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ मजीद कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं आप। काम कैसे चल रहा है? हालातों की सुनाएं। हालात कशीदा हैं बहुत। कैसे कशीदा है? सुबह से खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? पैसे होंगे तो खाना खाएंगे ना। क्या काम करते हैं? ये मजदूरी, ये देखे मेरे हाथ। काम है या नहीं है? काम है या नहीं है, दिहाड़ी लग जाती है? बस। पहले हालात बेहतर थे या अब हो चुके हैं? ये सभी जोर हैं, सभी जोर हैं। इनको क्या पता, एसी में सोते हैं, एसी में उठते हैं, इन्हें क्या पता अब क्या कर रहे हैं। अब वोट मांगने आए, इनको ईंटें पड़ेगी। लास्ट टाइम किसको वोट दिया आपने? PTI। PTI इक़्तिदार में तो ना आ सकती। हाँ है, PTI को वोट देंगे। नेक्स्ट टाइम भी PTI को? यस 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 यस। तो ये हुकूमत क्या कर रही है, क्या कारकर्दगी दिखा रही है? हुकूमत है ही नहीं, कौन का हुकूमत है? फिर क्या है? चोरों की हुकूमत है। अच्छा, सही है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग आए हैं, पहले भी कई बार इक़्तिदार में रह चुके हैं। कब करेंगे महंगाई को कंट्रोल? नहीं हो सकती। झूठ 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 झूठ। सर, कल रात को एक 26वीं आईनी तरमीम की गई है, तो क्या लगता है आपको? सब बिके हुए हैं अमेरिका के। ये अमेरिका के। क्या पैगाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? कुछ बोल ही नहीं सकते, क्या बोलेंगे? मैं बैठूंगा, मैं अपना जेब भरूंगा। अच्छा, ये बैठेंगे या अपनी जेबे भरो लेना। आप भी यही करेंगे? इक़्तिदार में आएंगे तो अपनी जेब भरेंगे? नहीं बेटा, उसके लिए एक पूरा विजन होता है। इक़्तिदार में आने के लिए स्टडी की जाती है। पाकिस्तान को आज तक जो है ना 2 ही लीडर मिले हैं, एक भुट्टो साहब थे और एक उनकी बेटी मोहतरमा। ये बना गए मुल्क को। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है? इनका त्यारा भी नहीं गिरता। इनका त्यारा क्यों नहीं गिर रहा? क्यों नहीं गिर रहा? इनका त्यारा गिरे। हाँ,
प्यारे अकिया न्यूज़ में, प्यारे अकिया न्यूज़ कहाँ है? किसका तैयार है? सभी, हाँ पूरी कौमी असम्बली उसमें बैठी हो। हाँ पूरी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली इसमें बैठी हो। मैं पकड़ाना नहीं जाऊँगा। नहीं, आप नहीं पकड़े जाएंगे। हाँ साफ बात कर रहा हूँ। डर लगता है क्या? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा। हाँ बोलेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे। पुलिस के डंडे भी तो बहुत हैवी होते हैं ना। चलिए ठीक है। सर, कल रात को 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 साल की तकर्रुरी का मामला चला था चीफ जस्टिस की, तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? इस मुल्क में कोई कानून तो है नहीं। हाँ, क्योंकि 75 साल से हम यही देखते आए हैं कि यहाँ पे जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो मेरा बेटा इस पे क्या सराहियाँ करना, इस पे हम अपने कमेंट्स दें, वो कुछ भी ना मायने रखते हैं और ना उन्होंने आगे आना है। होना वही है कि जो होता है। अब हमारे एक चीफ जस्टिस थे, वो डेमो के नाम पे हमें बेवकूफ़ बना के खुद बाहर भाग गए। ये तो हमारा कानून है। तो आने वालों के लिए क्या कहें, जबकि पिछले ही नहीं ठीक निकले। पाकिस्तान में कोई कानून की बालादस्ती नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि जिसने इस बालादस्ती को कायम करने की कोशिश की थी वो अंधेरी कोठी में बैठा हुआ है। देखें कब वो आए, कब पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदले, कब मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुशक होने से पहले मिलेगी, तब इंशाल्लाह पाकिस्तान का कोई नाम ऊपर आएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, काम कैसे चल रहा है भाई? काम शुक्र है अल्लाह का। ठीक चल रहा है? हाँ जी। सियासत में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है? मुल्क के हालात क्या हैं, क्या चल रहे हैं? मुल्क के हालात बेहतर तो नहीं जा रहे, नॉर्मल ही जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम ही परेशान हैं, आवाम परेशान है, पूरी आवाम परेशान है। तो आजकल क्या चल रहा है, कुछ पता है सियासत में? सियासत में ऊपर नीचे ही सियासत है बस। ऊपर नीचे चल रही है। कल रात को क्या हुआ है, वो आपको कुछ है आइडिया? नहीं, मुझे वो नहीं आइडिया है। रात को इतना बड़ा एक फैसला किया गया है। हाँ, मैंने मीडिया में देखा है। क्या देखा था? कि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है। हाँ जी। तो भाई इसमें काफ़ी तरमीम में काफ़ी शिकें शामिल हैं। उसमें एक शिक ये भी है कि सूद का खात्मा किया जाएगा, तो कैसा देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से बेहतर है, सूद ख़त्म होना चाहिए, इस्लाम में भी नाजायज़। हाँ जी, ठीक है, सही है। दूसरा ये कि जजेस की तकर्रुरी का मामला था, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का मामला था, ये सारी चीज़ें तय पाई गई हैं। तो आपको लगता है कि आवाम के लिए भी कुछ किया है, आवाम के लिए अच्छा इकदाम है? अब लोगों के केसेस जो हैं, जो पेंडिंग केसेस थे, अब उनकी मतलब होगा, उनको सुना जाएगा? वो तो सुना जाना चाहिए। सुना जाना चाहिए। हाँ। ठीक है। इस गवर्नमेंट से खुश हैं आप? थोड़े से खुश ही हैं। थोड़े से खुश क्या मतलब? सपोर्ट है, नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। किस वजह से? क्या ऐसी खास बात है नून लीग में, या फिर ऐसा क्या आवाम के लिए आज तक किया नून लीग ने जो आप सपोर्ट करते हैं नून लीग? सिर्फ नून लीग को नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट करते हैं। शुरू से हमें वो पसंद है लीडर, हमने वोट भी उसको ही करते। क्या किया उन्होंने आज तक? उन्होंने 2018 के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन में धांधली हुई है, इमरान खान ने की है। अच्छा, इस वजह से। चलें ठीक है। अगर देख रही हैं हमारी सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा, तो आप मज़ीद क्या कहेंगे, किस तरीके से आवाम को रिलीफ? आवाम को रिलीफ अच्छे तरीके से मिले, कि सारी आवाम अच्छे तरीके से रहे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक। कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ काम करते हैं? जी जी। क्या काम करते हैं? कपड़े का काम करता हूँ। काम कैसे चल रहा है? अल्लाह- मार्केट कैसी चल रही है? बस हालात ख़राब ही हैं मुल्क के। क्यों? अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है, काम तो होना चाहिए, तो अब क्यों नहीं चल? लोगों के पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा लगता है आपको? मुझे ऐसे ही लगता है। पैसे होंगे तो जाहिर बात है अच्छा सारा सिस्टम चलेगा। मुआशी हालात कैसे देख रहे हैं मुल्क के? बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। कल रात जो एक बड़ी चेंजिंग आई है, एक बड़ा फैसला किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप उसको? पता है कल रात को क्या हुआ है? मुझे तो आज रात का भी नहीं पता चलेगा, परेशानी इतनी है। अच्छा, तो कल रात को 26वीं आईनी तरमीम हुई है। अच्छा ठीक अच्छा, है, तो आप इस तरमीम को किस तरीके से देख रहे हैं? बस अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का पाक का करम है। अल्लाह ठीक पाक चल रहा है का काम? शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह नबी की करम है। भाई आप ये चीज़ें वगैरह बेचते हैं, कितना कमा लेते हैं इनसे रोज़ का? यही 1000-1200 बस बच्चों का खर्च ही होता है, जो जितनी महंगाई हो गई है वो उसमें पूरा होता है। सही है। तो बिजली के बिल काफ़ी आ रहे हैं, एक्सपेंसिव बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरीके से फिर गुजारा करें इन हालातों में? उधार उठा के रेडी वाले हैं हम, तो उधार उठा के
कभी उससे उठा लिया, उसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे, जो आपने जैसे रेडी लगाई हुई है तो ये तजावज़ात में आती है चीज़, तो आते नहीं है चेक करने? जब आते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? क्या चेक करने आता है, कि आपने ये रेडी बाजार के अंदर क्यों लगाई? वो फिर हम गली के अंदर ले जाते हैं ना। अच्छा, तो फिर क्योंकि अभी ये कमानी है चीज़ ना, गलत। बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और बीवी है, फैमिली है पूरी, तो रोटी तो कमानी है ना मेरी बहन। मुआशी हालात की बात की जाए पाकिस्तान की तो आप देख सकते हैं कि हालात क्या हो गए हैं। बस यही है कि जो हालात कुछ नहीं है, कोई हालात नहीं है, कोई हालात नहीं है कि एक हिसाब का कि दुनिया जो माड़े से माड़ा है वो नीचे जाई जा रहा है, जो होलसेल है, डीलर हैं, बड़े दुकानदार हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, कल रात को 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है। वो उसका नहीं हमें इल्म, हम ना करते हैं, हमने अपने बच्चों की मजदूरी की है, हमने ना टीवी देखा, आपको कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं, हम अपने बच्चों की मजदूरी करते हैं बस। हमारा जो है वो मेन चीज़ है तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान है हम, ठीक है, हमारा मेन जो है निज़ाम मुस्तफ़ा का है। चलें, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? जी खैरियत, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अंकल क्या काम करते हैं आप? काम कैसे चल? बेसिकल काम केमिकल का है, रॉ मटेरियल का ना, अच्छा, ये पेंट फैक्ट्री में सप्लाई करते हैं हम। अच्छा, तो काम ठीक चल रहा है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। मार्केट के हालात बताएं कैसे चल रहे हैं? मार्केट के हालात आपके सामने ही है, स्लो चल रहे हैं, काम ही नहीं कोई इतना। सही है। अंकल कैसे, मतलब ये हालातों में कैसे आप ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, या हम देखें गरीब तबके को देखें या जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं, ये हुक्मरान का कमाल है सारा, और किसका कमाल है? ठीक है, हुक्मरानों का कमाल है। तो आजकल तो तरामीम चल रही है, कल रात को 26वीं तरामीम हुई है सूद के खात्मे से रिलेटेड, और फिर 3 साल की तकर्री का मामला था चीफ जस्टिस की, उससे लेकर तकर्री। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि आवाम को इससे कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा तब होगा जब अमल करेंगे हमारे हुक्मरान इसके ऊपर। अच्छा, हमारे मुल्क में कानून की है बालादस्ती, कानून पर बड़ों के लिए है, हमारे लिए किसी के लिए नहीं है। ये कानून भी इनके, सारा कुछ इनके ही है, हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं जब भी कोई बड़ा बंदा होता है। सानिया गुजरा आपके सामने बच्ची का, क्या इन्होंने लिया है रिएक्शन, ये कोई इस बच्ची के साथ क्या हुआ है आपको पता ही है सारा कुछ। ये तालीम के लिए गई है, तो इसके लिए किया क्या उन्होंने? कुछ मिला इसको? आपके सामने मिला कुछ इसको? कुछ नहीं मिला इसको, ना इंसाफ मिला, ना इसके माँ बाप को कुछ मिला। तो इस तरह तो फिर हमारे सारे हालात ख़राब ही होंगे ना। तो हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए हमें। ठीक है अंकल, बाकी ओवरऑल मार्केट के हालात को लेके, महंगाई को लेके आपको क्या चाहिए कि मतलब आवाम को, अगर हमने ओवरऑल भी बात की है तो तरामीम से या इन सारी चीज़ों के फैसलों से कोई लेना देना नहीं है, उनका बेसिकली मसला महंगाई है, 2 वक्त की रोटी है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें तो वही चीज़ मिलनी चाहिए हमारे लिए सहूलत है, हमारे बच्चों के लिए। जैसे हम कह रहे हैं तालीम के बारे में बताया, ना तालीम हमें अच्छी मिल रही है, और तालीम भी महंगी है, खाना पीना भी महंगा है, हर चीज़ तो हमारे लिए महंगाई की हुई उन्होंने। हमें सहूलत किस चीज़ की दी है उन्होंने? तालीम ही ख़त्म हो रही बच्चों के हमारे, ना हमको कुछ मिल रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, सारे पढ़ते हैं? सारे पढ़ते हैं। तो कितना खर्चा आ जाता है आपका महीने का हर चीज़ को लेके? मेरा तो लाख रुपए से ऊपर खर्चा होता है, लेकिन बिजली के बिल, बाकी खाने पीने डाल के हमारा मुश्किल है बड़ा। 1 लाख रुपए आ रहा है आपके घर, तो 1 लाख आपकी कमाई है? कमाई है, लेकिन ये कमाई कहाँ जा रही है हमारी? इनके पास ही जा रही है। पहले बिल जमा कराएं 50,000 का, उसके बाद बच्चों के लिए सोचें, फिर घर के लिए सोचें, जो बचेगा वही लगा के लेकर आएंगे ना हम। लाख में बचा गया हमारे पास। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा आपका? हमारा एक ही मुतालबा है कि आवाम के बारे में सोचें, ठीक है, बच्चों के बारे में सोचें, मजदूर तबका जो उसके बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें कि हम सारा कुछ ले जाएं, हमारे बारे में ही सोचें, कुछ आवाम को दें, कोई रिलीफ दें, कोई बिल में रिलीफ दें, कोई खाने पीने की अशिया में रिलीफ दें। अभी तक मिला है रिलीफ? कोई नहीं मिला, हमें क्या मिला है? बिल ही जमा कराई जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, यही हमें एक ही दिन होता है माइंड हमारा कि बिल जमा कराना है जी, बिल जमा कराना, वाह, वो एक माइंड बनाए 50,000 कराना है, वही सोचना हमने, कमाना क्या हमने। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर तज्जिया निगार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो तरमीम की गई है, आप इस तरमीम को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तरमीम, इसका थोड़ा सा ना पस मंज़र जानने की ज़रूरत है कि ये जो आज़ाद अदलिया होती है, ये जमहूरी माशरों में नागुज़ीर होती है, और अदलिया के फ़ैसले जो होते हैं मुल्कों और माशरों में इस्तेहकाम लेके आते हैं।
तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर यहाँ तक नौबत क्यों आई कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद करती नज़र आई हैं, लेकिन एक अरसे से देखने में आ रहा था कि बाज़ अदालती फ़ैसलों पे पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार, खलफशार, तनाव और टकराव की सूरत हाल पैदा हुई है। और कानून साजी का इख्तियार तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का है और अदलिया का इख्तियार उसकी तशरीक है, लेकिन बाज़ फ़ैसले ऐसे थे जिससे पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई और फिर पार्लियामेंट ने अपना जो बुनियादी किरदार अदा करते हुए कुछ कानून साजी की, उन्होंने उस कानून साजी का नोटिस भी लिया है। मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी चैलेंज है और मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान में इस्तेहकाम ज़रूरी है। इस तरमीम का अगर कोई एक फ़ायदा है तो यकीनन इससे मुआशी इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त होगी। अब हुकूमत को और रियासत को अपने फ़ैसलों के हवाले से ख़तरात और ख़दशात नहीं होंगे, बल्कि मुल्क आगे की तरफ चलेगा। सही है, ठीक है। दूसरा सर, अवाम में ये तासुर पाया जा रहा है कि तरमीम की सबसे बड़ी वजह जो थी वो चीफ़ जस्टिस की एक्सटेंशन का मामला था, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, बात ये कि मैं तो एक्सटेंशंस के वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ कि देखें, एक्सटेंशन का अमल जो होता है ना, वो बहुत सारे लोगों की तरक्की में रुकावट बनता है और पाकिस्तान टूटा भी इसलिए था कि उस वक़्त भी एक एक्सटेंशन का मरला दरपेश था। तो एक्सटेंशंस तो नहीं होनी चाहिए, आपके अदारों के अंदर बड़े कॉम्पिटेंट लोग मौजूद होते हैं तो उन्हें आगे आने का रास्ता मिलना चाहिए। तो एक्सटेंशंस वाला मामला, और मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से ख़ुद पाकिस्तान के आज के चीफ जस्टिस ने ख़ुद इससे इनकार किया है। ये उनकी आला ज़रफ़ी है काजी फ़ाइज़ ईसा की, और हम किसी का ड्यू क्रेडिट उसे नहीं देते। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने बड़े फ़ैसलों के लिए बड़े बेंच बनाए थे, उन्होंने कोई तफरीक नहीं थी की, बिला इम्तियाज़ बेंच बनाए थे। तो ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने भी इनकार किया और गवर्नमेंट ने भी उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी और एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो सर, इस सारे प्रोसीजर में, सारी तरमीम में क्रेडिट किसको जाता है? देखें, लोग समझते हैं कि जी इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फजलुर रहमान का ज़्यादा नाम आता है। इसमें मेरी राय मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन इस कैफियत में उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया है। और एक तरफ उन्होंने देखें, जो इसका ओरिजिनल मसौदा था कि ये बड़ी महदूद पार्लिमानी क़ुव्वत रखते थे, 8 या 10 इनके मेंबर थे, लेकिन इन्होंने जो ओरिजिनल मसौदा उसकी जगह एक नया मसौदा पीपल्स पार्टी से मिलकर बनाया और उसे आगे चलाया। और इसके साथ साथ उन्होंने पीटीआई को भी इंगेज रखा है कि पीटीआई 10 पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग्स में शामिल हुई है और अब आप देखें कि हुकूमत भी उनकी तारीफ़ करती नज़र आ रही है और पीटीआई भी उनकी तारीफ़ कर रही है। मतलब ये है कि उनका ज़ाती एजेंडा कोई नहीं था और उन्होंने आज की सूरत हाल के अंदर एक मुस्बत किरदार अदा किया है और मामलात को आगे चलाने में हुकूमत की भी मदद की है और पीटीआई को भी इंगेज रखा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा किरदार इसमें मौलाना फजलुर रहमान का है और जो जिसका ड्यू क्रेडिट है उसे मिलना चाहिए। ठीक है। सलमान गनी साहब, ये बताइएगा कि इस तरमीम के बाद आप कानून में या आइन की बालादस्ती होते देख रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में? देखें, हमारा बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात सब करते हैं और दुनिया के जमहूरी माशरों में जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती नज़र आती है। हमारे यहाँ कहा जाता है, लेकिन आइन और कानून की बालादस्ती अमलन नज़र नहीं आती। आज अगर हम ये फ़ैसला कर लें कि हमने हर हवाले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम करनी है तो मुल्क आगे की तरफ जाएगा। ये मुल्क एक कानूनदान की एक क्रेडिबल लीडरशिप में बना था जिसने काला कोट पहना हुआ था और बनाया इसलिए था कि उन्होंने एक ऐसी तजर्बागाह बनाना चाहते थे ताकि दुनिया के लिए मशल रहा हो। हमारा अलमिया ये है कि हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लीडर भी आए हैं जो मगरिब की मिसालें देते थे कि जी कानून की बालादस्ती वहाँ पर, लेकिन जब अपने पे आती है तो वो कानून की बालादस्ती कायम नहीं करते। आज अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप अपने तर्ज़ अमल पर नज़रसानी करे और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए तो यकीनन आज का पाकिस्तान हज़रत इकबाल का और कायद आज़म का पाकिस्तान बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। सीनियर तज्ज़ा निगार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका।
वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल एडवोकेट बाबर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बतौर वकील ये जो तरामीम की गई हैं, सबसे पहले आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, जब ये मसवदा हमारे पास आया तो हमने इस पर थॉरली उसको चेक किया। उसमें एक एमरजेंसी हमने हाउस का इजलास कॉल किया और उसमें तमाम जो हमारे 75 मेंबर्स थे उनकी राय ली। तो मेजॉरिटी की राय जो थी उसके ऊपर हमने एक अपनी रिटन रिकमेंडेशन जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भिजवाई और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो जितनी भी रिकमेंडेशन थी उनमें मेजॉरिटी जो हैं वो मसवदे में पास हो गई हैं और हम इसको बड़ा अच्छा समझते हैं। जो अमेंडमेंट्स हुई हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। सही है, ठीक है। तो सर आप इस तरमीम के बाद मुल्क पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होते देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये हम हमेशा से बार कौंसिल की ये डिमांड रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं वो दूसरे मैटर से अलग होने चाहिए और अल्लाह का शुक्र है कल जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इसमें आम पब्लिक एट लार्ज को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके जो सारा लीगल सिस्टम बनाया गया है ये लिटिगेंट लोगों के लिए बनाया गया था और वो लिटिगेंट लोग परेशान थे कि सारा साल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स चलते रहते हैं और उनके जो ज़ाती इश्यूज़ हैं, कोई फैमिली के इश्यूज़ हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, अपीलें जो हैं वो 2-2, 4-4 साल तक जो हैं वो पेंडिंग रहती थी, डिस्पोज ऑफ नहीं होती थी। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एक आम पब्लिक एट लार्ज को इसका फ़ायदा होगा। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हमारे आम शहरियों को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी सियासी बंदा होता है या कोई इस तरीके का जो चार्ज में बैठा हुआ इंसान है वो रात को तकरीर करते हैं या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो समोटो सुबह ले लिया जाता है, लेकिन ये इख्तियार जो है वो आम शहरी के पास नहीं है। तो क्या हमारे लोगों को फ़ायदा है? हाँ, यही हम आम लोगों को फ़ायदा ये होगा कि अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है ये दूसरे बेंच सुनेंगे और आम जो पब्लिक के केसेस हैं, जिस तरह को क्रिमिनल केसेस हैं या सिविल केसेस हैं या फैमिली केसेस हैं, वो सारे अब उनकी जो है वो टर्न जो है वो हमें आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अच्छा जो है वो फीडबैक होगा इसका। ठीक है। ओवरऑल हम अभी जब ग्राउंड विज़िट करके आए हैं तो लोगों में भी ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद ये सारा प्रोसीजर जो किया गया है, तरमीम जो की गई है, चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए की गई है। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। हाँ, वक्त ये ठीक नहीं था, ये बहुत पहले तरमीम होनी चाहिए थी। ये तरमीम अच्छी हैं, अमेंडमेंट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसका टाइम जो था ना, क्योंकि चीफ साहब की जो रिटायरमेंट थी वो करीब थी, इस वजह से लोग मशकूक थे कि ये सारा जो काम हो रहा है उस वजह से हो रहा है, इनफैक्ट एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं था। सही है, ठीक है। तो सर हमारे आम शहरी जानना चाहते हैं एक्चुअली में मतलब क्या उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा? मतलब वो लोग जब आप बता रहे हैं जो लोग जेलों में हैं, मतलब उनकी सज़ा उम्र कैद की सज़ा होती है, मतलब इंतकाल हो जाता है और उनकी अभी तक मतलब कोई फ़ैसला नहीं आ रहा होता, तो क्या किस कदर फ़ायदा होगा? जी ऐसे ही है, जिन लोगों की अपीलें जो थी वो 2-2, 4-4 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, वो अब हमें उम्मीद है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स अलग हो जाएंगे बेंच में तो उनकी बारी जल्दी आ जाएगी, लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा और रूल ऑफ लॉ जो है वो मुल्क में जो है वो उसका बोलबाला होगा। दूसरी एक शिक ये भी ऐड की गई है कि सूद का खात्मा होगा। ये देखें जी, ये तो हर मुसलमान जो है हमारा सूद तो इस्लाम में उन्होंने हराम डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये बड़ी देर से लोगों का मुतालबा था, ना कि सिर्फ बार कौंसल का मुतालबा था, आम आवाम का भी मुतालबा था कि ये सूदी सिस्टम जो है वो ख़त्म होना चाहिए। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, ठीक है। सर आपने बता दिया कि बतौर एडवोकेट आप इस चीज़ को देख रहे हैं, आम शहरी के तौर पर आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है? जी बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट है और आप देखेंगे कि जब ये फंक्शनल होंगी ये कोर्ट्स तो इंशाल्लाह ताला आम पब्लिक एट लार्ज को इसमें जो है वो रिलीफ मिलेगा। ठीक है सर, हमने देखा है कि वकीलों का भी एक ग्रुप है जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहा है कि ये जो तरामीम की गई हैं इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, तो उनका क्या है इसमें किरदार, या वो क्या चाहते थे मज़ीद क्या इसमें ऐड ऑन किया जाए या कौन सी चीज़ें जो इसमें से निकाली जाए? देखिए, जो शुरू में जब मसवदा आया था उसमें हम भी उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन से हमने भी रेज़ किए थे, बल्कि पूरी वकला कम्युनिटी ने किए थे, लेकिन वो जो ऑब्जेक्शन थे हमारे वो उन्होंने दूर कर दिए हैं। अब जो हमारे वकला भाई जो दूसरी साइड पे बैठे हैं, जो दूसरे सियासी ग्रुप से हैं, वो इसको पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो एक सियासी जमात का एक एजेंडा लेके आए हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल
कि इसमें कोई भी ऐसी शिक जो है वो पास हुई है जो कि किसी आम प्रोफेशनल वकील को जो है वो अफेक्ट करती हो, बल्कि बार उसको अप्रिशिएट कर रही। ठीक है, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल बाबर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसके अलावा ओवरऑल हमने लोगों की बात भी सुनी है, हमने ग्राउंड विजिट किया, हमने सियासी राय भी इसमें ऐड ऑन किया है, इसके अलावा हमने कानूनी राय भी आपके सामने पेश की है। तो हर एक के मुताबिक ये तरामीम जो की गई हैं वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगी, हमारी आवाम को भी इससे फ़ायदा ही होगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।